आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। आवासीय घरों में सोलर पैनल लगवाने से बिजली बिल में 30 से 70% तक की कमी आ रही है। सूर्यघर योजना के तहत 2 किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने से 30,000 रुपये प्रति किलोवाट वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह 3 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता के सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। छत पर सोलर पैनल लगाने से प्रति किलोवाट 1300 यूनिट बिजली का साल भर में उत्पादन होता है। इस बिजली को नेट मीटरिंग वाली बिजली यानी ग्रिड से जोड़ने पर मासिक बिजली बिल में काफी कमी आती है। शहडोल जिले में 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो ऑनलाइन एफआईआर के बाद अब जिले में अपराधों की जांच पूरी तरह से डिजिटल होगी। एसएसपी अभिषेक दीवान ने जानकारी दी है कि इसके लिए शहडोल जिले के 300 से अधिक विवेचकों को टैब वितरित किए गए हैं। विवेचक घटनास्थल पर ही पंचनामा तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही साक्षियों के बयान दर्ज कर रहे हैं। मौके की फोटो और वीडियो को तुरंत अपलोड करना, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को भी सीधे सर्वर पर दर्ज किया जा रहा है। पहले यह काम पेपर पर होता था और बाद में कंप्यूटर में फीड किया जाता था। नई व्यवस्था से समय की बचत के साथ मामलों की जांच में तेजी आ रही है। इसके साथ ही मामलों में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं होगी। शहडोल जिले के कमजोर जनजाति समूह के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना के तहत लगातार काम चल रहे हैं। जिले की 463 चिन्हित बैगा बसाहटों में सड़क, बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क के अलावा रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक पीएम आवास योजना के तहत 15,753 बैगा हितग्राहियों को आवास दिए जा चुके हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मिशन शक्ति योजना के तहत बाल विवाह रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शहडोल जिले में चलाया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक भानुप्रिया ने जानकारी दी कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। शहडोल जिले में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का नया शैक्षणिक सत्र 3 अगस्त से शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में 60 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए 1.5 वर्ष का डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें 30 सीटें हैं और कुल प्रशिक्षण शुल्क 29,250 रुपये है। वहीं 10वीं पास युवाओं के लिए 6 महीने का क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस संचालित होगा, जिसमें 30 सीटें हैं और शुल्क 15,000 रुपये रखा गया है। पशुपालन के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जिले में मवेशियों को जानलेवा बीमारियों से बचाने, लावारिस गौवंश के बेहतर प्रबंधन और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान जिले में चलाया जा रहा है। ये अभियान 15 सितंबर तक जारी रहेगा। वहीं 4,18,000 से अधिक मवेशियों को खुरपका और मुंहपका की बीमारी से बचाने के लिए टीके भी लगाए जा रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा की गतिविधियों की अगर बात की जाए तो शहडोल जिले में नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की गई अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिले में अध्ययनरत 1,94,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जानी है और अब तक 1,35,000 से अधिक बच्चों की अपार आईडी बन चुकी है। जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में स्व सहायता समूह अब सभी बच्चों के लिए गर्म भोजन और नाश्ता सप्लाई करेंगे। टेक होम राशन व्यवस्था अप्रैल महीने से बंद थी, लिहाजा महिला बाल विकास विभाग ने नई व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया है। वहीं खेती किसानी की अगर बात करें तो शहडोल जिले में कृषि एवं आजीविका संवर्धन के तहत किसानों को लाभकारी फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई सरहट से जुड़े 12 गांवों के लगभग 135 किसानों ने 32 एकड़ भूमि पर हल्दी की खेती कर लगभग 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अगले वर्ष हल्दी की खेती का क्षेत्रफल 20 से 25% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। शहडोल जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।